नमस्कार दोस्तों। स्क्रीन में आपने देखा होगा कि यह एक वीकली करंट अफेयर्स है जिसमें 8 से 14 नवंबर के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके लिए हम टॉप 30 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एसएससी, रेलवे, सीजीपीएससी, व्यापम या कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। एमसीक्यू में लाने का मकसद ये है कि हम करंट अफेयर्स तो याद करते हैं लेकिन हम उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं बना पाते, इसलिए मेरा मकसद ये है कि उसको मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके पास प्रस्तुत करूं। तो आइए इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ उत्तराखंड में जलापूर्ति के सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। यहाँ पे क्वेश्चन से 3 से 4 आंसर निकलते हैं। सबसे पहले बात, अंतर्राष्ट्रीय बैंक बोला है और कौन से राज्य के साथ समझौता हुआ है? उत्तराखंड। और किसकी भूमिका है? केंद्र सरकार की। और पैसे तो ठीक है, $200 मिलियन है। तो देखिए, विश्व बैंक होगा कि एशियाई विकास बैंक होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा या न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा? विश्व बैंक हो गया। आपको पता है विश्व बैंक का ऑफिस जो है अमेरिका में है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का ऑफिस कहाँ है आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी ऑफिस जो है या हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से संघाई में है। तो फिलहाल हमारा आंसर जो है इसमें एशियाई विकास बैंक होगा, जिसको एडीबी भी बोला जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सबसे ज़्यादा भारत में सड़कों के विकास या जलापूर्ति के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ही मदद करती है। इसके बारे में देखिए डिटेल से देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, देखिए एशियाई विकास बैंक, ये 19 दिसंबर 1966 में बना था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो फिलीपींस है और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। यहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम 68 कंट्रीज के मेंबर हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि उत्तराखंड को एडीबी जो है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है फंड कर रही है उत्तराखंड राज्य में। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नवंबर 2024 में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत हुई है? सबसे पहली बात है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है या आपका क्वेश्चन है। देखिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, आपको पता है एमपी मध्य प्रदेश में यह जो नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश में। 10 हाथियों का मौत हुआ, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है यह इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इस नेशनल पार्क में किस पशु या किस जानवर की अधिकता है? तो यहाँ पे बाघ की अधिकता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह घटनाएं ये है। उसके अलावा एमपी को आपको पता है कि टाइगर स्टेट भी कहा जाता है ना। टाइगर स्टेट सबसे ज़्यादा जो शेर है लगभग 400 के करीब या 400 से ज़्यादा भी, तो क्या है उत्तराखंड में, सॉरी उत्तराखंड बोल रहा हूँ यार, एमपी में है। फर्स्ट नंबर में तो एमपी है। सेकंड नंबर में क्या है भाई, या आप बताओगे? सेकंड नंबर में कौन सा राज्य या आप बताओगे? क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। दूसरा में मोहन यादव यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। गवर्नर है मंगू भाई सी पटेल। मंगू भाई सी पटेल अपने गुजराती भाई हैं, ठीक है। कैपिटल आपको पता है भोपाल। इसके 4 बड़े शहर में क्या क्या है? इंदौर है, उज्जैन है जहाँ महाकालेश्वर का मंदिर है। इंदौर का नाम तो आपने हर बार सुना होगा, है ना, क्योंकि यह स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे फर्स्ट नंबर में अपना इंदौर ही रहता है, जो कि भोपाल बोल रहा हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश की सबसे अच्छा शहर है। नेशनल पार्क यहाँ देख लीजिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने विचरण करके जो आया है वह क्या है? पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उद्योग रिपोर्ट के अनुसार, है ना, भारत का कॉस्मेटिक बाजार, कॉस्मेटिक पता है ना, ये लड़कियों को तो काफ़ी पता होगा, लड़कों को भी आजकल पता होने लगा है ना, जो परफ्यूम लगाते हैं, जो लिपस्टिक लगाते हैं या जिस भी प्रकार के सजावटी सामान, है ना, 2023 में कितने अरब डॉलर था? मतलब ये लगातार बढ़ रहा है। यह जो है 8.1 अरब डॉलर, 8.1 अरब डॉलर का यह मार्केट है। कौन सा मार्केट? कॉस्मेटिक मार्केट। तो देख लो भाई, व्यापार करना है तो इस क्षेत्र में अच्छी है अपॉर्चुनिटी। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर, आपको पता है कि एक होता है प्रत्यक्ष कर जिसको डायरेक्ट कर बोला जाता है, एक होता है अप्रत्यक्ष जिसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, भैया मुझे ये बताओ, इनकम टैक्स जो है ना, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है या इनडायरेक्ट में आता है?
उसके अलावा जो आप लोग साबुन जब लेते हो, शक्कर जब लेते हो, चाय पत्ती जब लेते हो, कार जब लेते हो, है ना, तो कई प्रकार के टैक्स देते हो। तो वो क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि डायरेक्टली आपसे लिया जाता है, डायरेक्टली आपसे लिया जाता है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, जो आप नहीं देते हो, किसी दुकानदार के द्वारा आपसे लिया जाता है और वो सरकार को कट जाता है, सरकार को चला जाता है। कार लिया आपने, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया, टीवी लिया, फ्रिज लिया, कूलर लिया, तो वो सब इनडायरेक्ट टैक्स की तरह जाता है और डायरेक्ट टैक्स में आप इनकम टैक्स देते हो। तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर, है ना, डायरेक्ट टैक्स राजस्व में सर्वाधिक भागीदारी किस राज्य की। देखो भैया, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, लोग पैसा कमा रहे होंगे, उसी राज्य के लोग टैक्स देंगे। तो भाई आप बताओ, उत्तर प्रदेश तो हो नहीं सकता, कर्नाटक हो सकता है एक बार, मैं मानता हूँ, दिल्ली में भी बहुत सभी तरीके के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी राजधानी कौन सी, किस भारत सरकार की राजधानी, भारत की राजधानी नहीं बोल रहा हूँ, व्यापारों की राजधानी मुंबई मेरी जान, तो महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा टैक्स दिए जाते हैं, ये देखो, ठीक है। महाराष्ट्र के बारे में देखो, ये देखो, ये पश्चिमी घाट में है महाराष्ट्र, है ना, इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। जिन लोगों ने जियोग्राफी पढ़ा होगा उसको पता है। इधर कौन सा सागर है भाई बताओ, है ना, कौन सा सागर, इधर अपना गल्फ कंट्रीज़ हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको महाराष्ट्र सबसे हमारा आंसर होगा। और हम देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे हैं, वर्तमान में यहाँ पे चुनाव हो रहा है, फिलहाल देख लेंगे कौन बनेगा। गवर्नर है यहाँ पे सीपी राधाकृष्णन। कैपिटल है यहाँ की मुंबई, नागपुर यहाँ की बड़ी शहर है, पुणे भी यहाँ की बड़ी शहर है। उसके अलावा नेशनल पार्क देख लेते हैं, द नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली को ही तदोबा भी बोला जाता है, ठीक है, तदोबा। देखो यार, कुछ लोगों को ना हिंदी इंग्लिश में प्रॉब्लम, अरे भाई मैं कोई ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा, सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, उसमें आप लोग को समझना चाहिए। तदोबा नेशनल पार्क है ना, और संजय गांधी नेशनल पार्क खुद मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया। पहला सवाल आपके लिए है, राष्ट्रपति कौन है। अभी अभी चुनाव हुआ ना यार, अपने ट्रम्प भाई, है ना, शकल तो देखा होगा ट्रम्प का, तो ट्रम्प यहाँ पे राष्ट्रपति बन गए हैं और यहाँ के उपराष्ट्रपति बनाए हैं जेडी वेंस को। ये जेडी वेंस है और राष्ट्रपति, इससे पहले कौन थे, जो बाइडन थे, है ना, जो बाइडन थे, जो फिलहाल हार गए हैं चुनाव, हारे नहीं हैं, इनके जगह में कमला हैरिस ने चुनाव क्या हुआ, क्या बोलने से लड़ी थी। अब मुझे बताओ, पार्टी भी पूछा जाता है ना। अमेरिका में सिर्फ 2 पार्टी है, एक है डेमोक्रेटिक, रुको यार थोड़ा सा लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, इसका फ़ॉन्ट कम करता हूँ, छोटा करता हूँ, ठीक है, अब ठीक। देखो अमेरिका में क्या है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है ना, आगे पीछे देख लेना। तो 2 पार्टी है भाई यहाँ पे, हमारे इंडिया जैसे 50 पार्टी नहीं है, यहाँ पे 2 पार्टी है। तो मुझे ये बताओ, ट्रम्प कौन सी पार्टी का है, ट्रम्प कौन सी पार्टी का है, चलो तुम बताओगे मैं बताऊँ, चलो मैं बताया, तो रिपब्लिकन पार्टी का है, ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी का है, ट्रम्प पेपर में आता है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। सेमीकंडक्टर आपको पता है कि जितने भी आपके मोबाइल में जो चिप बना है ना, वो सेमीकंडक्टर से बना है। कंप्यूटर में आईसी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर से बनता है। तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जो पहला सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाया है भैया, गुजरात के बारे में जान लो। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, है ना, और इन्होंने एक प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। प्लांट कहाँ बने भाई, 2250 करोड़ 22,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से सेमीकंडक्टर ATMP प्लांट खोला गया, है ना। तो इसमें आप जान लो, इस तरीके से गुजरात में है। और कौन से राज्य में, राज्य का नाम तो फिलहाल नहीं दिखा है, आप लोग को जानना है कि गुजरात में ही आपके मुख्यमंत्री गुजरात के भूपेंद्र पटेल जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 2024 में किस मंत्रालय द्वारा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है। तो देखो, रक्षा मंत्रालय से संबंधित होगा, क्योंकि ये सैन्य धरोहर के बारे में बता रहे हैं। और धरोहर मतलब हमारी जो विरासत है ना, उसका प्रदर्शनी लगाया जाता है, ठीक है, जैसे म्यूजियम होते हैं ना, वो प्रदर्शनी लगाते हैं ना, उसी प्रकार से। तो ये इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय से मुझे याद आया, आर्मी के जनरल कौन है बताइए, मुख्य अभी चेयरमैन कौन है। चेयरमैन मतलब जनरल बोला जाता है आर्मी में, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ या आर्मी स्टाफ कौन है बताएंगे।
आर्मी के, उसके अलावा आपको बताना है नेवी, और उसके आपको बताना है एयर फोर्स। या 3 क्वेश्चन है, कमेंट में देखूंगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इसको कमेंट करके आंसर बताइए तो आपका नॉलेज चेक होगा। ठीक है। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव भारत की सैन्य विरासत को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए आयोजित होने वाली एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस महोत्सव का मकसद भारत के सैन्य इतिहास, रक्षा में आत्मनिर्भरता, सामाजिक संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम कराया जाता है। और ये आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आप इनको मैं बता देता हूँ, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, ये आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है आर्मी के। आपको बताना है एयरफोर्स और नेवी का। ठीक है, चलो बताओ कमेंट बॉक्स में, किस देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा की? बढ़िया हुआ। और चलाओ फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसी में लगे रहो, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दिए हो। तो अच्छा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया। देखो इंडिया में तो नहीं हुआ है ना, इंडिया वाले तो छोड़ ही दो, सबको तो फेसबुक और ये व्हाट्सअप और ये इंस्टाग्राम से फुर्सत ही नहीं है, तो कोई अच्छा देश ही कर सकते हैं। तो भैया ये हो गया ना ऑस्ट्रेलिया वालों ने 16 वर्ष से कम उम्र चुपचाप स्कूल जाओ, खेलो कूदो, दोस्ती करो, घूमो फिरो, यही काम है। बिल्कुल यार, बचपन सोशल मीडिया में साला खत्म हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से तो यह ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? एंथोनी अल्बनीज यहाँ के पीएम है। कैपिटल आपका कैनबरा है भाई, कैपिटल ना कैनबरा है, कई लोग इसको पर्थ या सिडनी लिखते हैं, तो ये यहाँ का कैपिटल नहीं है, कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया का वो कैपिटल, राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल मीडिया को बैन कर दिए। देखो मैप में देखो पूरा ग्लोब में ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, दाहिना साइड में ये आपका सुंदर सा प्यारा सा भारत जहाँ पे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना। और ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ से दूर सा। तो कब चलेंगे ऑस्ट्रेलिया बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, चलते हैं ना, एक बार घूम के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव चालू हुआ? थोड़ी देर पहले बताया, उस बारे में मंत्रालय पूछे थे, इस बारे हम जगह पूछ लिए हैं आपसे। तो ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? रेडियोग्राफी बताओ। 8 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 नवंबर को रेडियोग्राफी दिवस, 8 नवंबर को। यह दिन एक्सरे की खोज की याद में किया जाता है। अब मुझे बताओ भाई एक्सरे की खोज किसने की? चलो साइंस के स्टूडेंट हाजिर हो जाओ, बताओ। एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी, रोंटजन ने एक्सरे की खोज की थी, है ना। इस दिन को मनाने का मकसद रेडियोग्राफी इमेजिंग थेरेपी के बारे में लोगों को जागरूक करना, साथ ही इस दिन रेडियोग्राफी और रेडियोलॉजिस्ट की अहम भूमिका को भी सलाम किया जाता है। ठीक है, जो आप लोगों को एक्सरे वगैरह करता है, बेचारे को कितना एक्सरे किरने में रहना पड़ता है। नवंबर 2024 में कहाँ पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? बताओ। पूर्वोत्तर आदि महोत्सव, पूर्वोत्तर मतलब समझते हो ना, ये देखो कहाँ नॉर्थ ईस्ट यार, ये जो इंडिया का नक्शा बनता है ऐसे, है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट में इसको बोला जाता है। यहाँ पे आयोजन हो रहा है, तो ये गुवाहाटी में हो रहा है। कहाँ पे? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कौन से राज्य का एक अच्छा शहर है बताओ? असम, असम में है। और असम की राजधानी क्या है ये भी बताओ। चलो मैं हिंट नहीं देने वाला, असम की राजधानी आपको बतानी है ना। और इम्फॉल किसकी राजधानी है ये बताना है। चलो इम्फॉल वाला तो मैं बता देता हूँ। इम्फॉल जो है वो ना मिजोरम का नहीं है भाई, मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इसमें आपका आंसर क्या था? गुवाहाटी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पूछा इम्फाल किसकी राजधानी, तो आपको बता दूं मणिपुर का है। और असम की राजधानी यह आपको बताना है। उसके अलावा 7 सिस्टर जो हैं, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी आपको अभी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। चलो, पूर्वोत्तर आदि महोत्सव भारत सरकार का एक प्रयास है। यह महोत्सव गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। इसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्यों, है ना, पूर्वोत्तर के 8 राज्य का आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, उसकी राजधानी। 5 और राज्यों के लोग भी हिस्सा लेंगे। आदि महोत्सव का मकसद आदिवासी उत्पादों को बढ़ावा देना है। पूर्वोत्तर आदि महोत्सव 8 से 15 नवंबर के बीच में मनाया जा रहा है। 12वां अपना नवंबर 2024 में कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड शुरू हुआ है। ऑस्ट्रा हिंद नाम है।
ऑस्ट्रा हिंद में सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोगों को कुछ तो समझ होगा, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब हिंदुस्तान, है ना। तो इन दोनों देशों के बीच में मनाया जाता है, ये समझ लो। और यह कहाँ हो रहा है भाई, यह पुणे में हो रहा है ना। महाराष्ट्र का पुणे एक शहर है जहाँ पे मनाया जा रहा है। देखो दोनों देशों के आर्मी के बीच में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय 7 के तहत अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में अर्ध शहरी वातावरण संयुक्त उप पारंपरिक संचालन में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना है। यह कौन से क्षेत्र में होता है, अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र में। दोस्तों मैं इसको इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि बस ऐसी है, इसके पीछे मकसद ये है कि आपको जब अगर CGPSC का रिटर्न एग्जाम करोगे ना तो आपको हेल्प होगा, है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये दो देशों का नक्शा है, ठीक है, क्योंकि लिखने में बहुत आसान होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखने की घोषणा की है। इनको बताओ ये कौन है। सुल्तानगंज पहली बात तो बिहार में है, ठीक है, बिहार में है, भागलपुर की तरफ पड़ता है, जो झारखंड बॉर्डर से टच करता है अपने ये इधर जैसे इंडिया का नक्शा है ऐसे ऐसे, तो इस तरफ ऐसा पड़ता है। ये आपके बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नाम है इनका, ठीक है। 2 उप मुख्यमंत्री है बिहार में, और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, आपके नीतीश कुमार हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा, इनके मंत्रालय के द्वारा फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने नाम बदल के सुल्तानगंज का नाम क्या रखा है, अजबैगीनाथ। सुल्तानगंज कहाँ है, बिहार में है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार। गवर्नर है आपके राजेंद्र अर्लेकर, कैपिटल पटना है। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ के क्या है भाई, आपके नेशनल पार्क है। नवंबर 2024 में NTPC नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन राष्ट्रीय विद्युत उत्पाद ऐसा कुछ करके इसका हिंदी में आप देख लेना, 7 नवंबर 1975 को यह फॉर्म हुआ। न्यू दिल्ली इसका ऑफिस है, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में काम करता है। गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन है वर्तमान में। आपको बताना है NTPC ने राजस्थान दिवस पर, स्थापना दिवस पर, है ना, यहाँ पे कौन सी स्थापना दिवस पर, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली बस तथा CO2 से मिथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया। हाइड्रोजन से चलने वाली पहला बस, तो देखो NMDC का सबसे पहले बात 50वां स्थापना दिवस है। और 50वां स्थापना दिवस को मुझे बताओ, 25 वर्ष जब होता है तो उसको बोला जाता है सिल्वर जुबली, है ना, रजत वर्ष। 50 होता है तो बोला जाता है गोल्डन स्वर्ण, है ना। 60 होता है तो उसको बोलते हैं डायमंड, हीरक, ठीक है। और 70 साल हो जाता है तो उसको बोला जाता है प्लेटिनम, ठीक है, समझे ना, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए NTPC का प्लांट है और ये अपना बस है जो हाइड्रोजन से चलेगी, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। बुर्का पर प्रतिबंध लगाना तो भाई यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे तो पॉलिटिक्स ही इतना ज़्यादा होता है कि उस पर बात ही करना मुश्किल है। लेकिन स्विट्जरलैंड एक इतना अच्छा देश है जो बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई बुर्का के आड़ में कई आतंकवादी गतिविधियाँ, कई प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट काम हो जाते हैं। ऐसे तो हमारे देश में काफ़ी होते हैं, लेकिन बुर्का पर प्रतिबंध किसने लगाया है, स्विट्जरलैंड ने लगा दिया। स्विट्जरलैंड देखो, है ना, कितना अच्छा शहर है। 16 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। एनीमिया बीमारी के बारे में जानते हो ना, खून की कमी। और बच्चे के बारे में बताने आपको, कितने प्रतिशत बच्चे, 67% बच्चे। सोचो भाई, 67% बच्चे, मतलब 2/3 बच्चे लोग जो है एनीमिया से पीड़ित हैं। एनीमिया के बारे में जानो। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती। आरबीसी जानते हो ना, चलो साइंस वाले स्टूडेंट्स चालू हो जाओ। आरबीसी की लाइफ कितने दिन की होती है बताओ, लाइफ कितने दिन की होती है, इसमें क्या क्या चीज़ होता है उसके बारे में बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। लाल रक्त कोशिकाएं शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करती है, ऊतकों को ऑक्सीजन देती है ना, हमारे अलग अलग है ना टिश्यू को। आयरन की कमी होने से एनीमिया
का सबसे आम प्रकार है। एनीमिया जो बीमारी होती है ना, आयरन की कमी से होती है, इसीलिए फोलिक एसिड बोल रहा हूँ, वो आयरन का दवाई दिया जाता है। आयरन की कमी से क्या क्या प्रभाव होता है, तो देखो डीजीनेस होता है, मतलब हेडेक होता है, आलसी लगता है ना, अर्थ्रिटमिया, एक क्या बीमारी मुझे नहीं पता भाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, फटीग होता है, परेशान लगते हैं, थकान लगती है, कोल्ड स्किन होता है, एकदम सूखड़ा सूखड़ा सा लगता है हाथ, पेलनेस पीला पीला होता है, चेस्ट पेन होता है, ये सब एनीमिया से जो बीमारी होती है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवंबर 2024 में किस बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया है? आपको बैंक का नाम बताना है। सिंगापुर फिनटेक में इनोवेशन हब लॉन्च किया है। पीएनबी है, महाराष्ट्र बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। बताओ, आंसर होगा आपका भारतीय स्टेट बैंक। जिनको आंसर करना है थोड़ा पॉज करेंगे, वो आंसर कर देंगे, क्योंकि मुझे तो आंसर बताना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में नवाचार केंद्र शुरू किया है। तो एसबीआई हमारा देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंगापुर में ऐसा है, कितना अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। 18 प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले बताओ, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके ऊपर मनाया जाता है? जैसे चिल्ड्रंस डे जो है हमारे चाचा नेहरू के हिसाब से मनाया जाता है। शिक्षक दिवस हमारे जो क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से मनाया जाता है। उसी प्रकार शिक्षा दिवस राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके नाम पर मनाया जाता है? बताओ, हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? चलो बताओ, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे भारत के? हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उन्हीं के नाम पे 11 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है ना। ये हम आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं ये, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2024 में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी? डिजिटल जनसंख्या घड़ी मतलब भाई समय दर समय आपकी जनसंख्या बताती रहेगी, है ना, का उद्घाटन किया है। पोखरन तो राजस्थान में है, यहाँ नहीं हो सकता, शहर नहीं है। बीकानेर भी राजस्थान में, यहाँ नहीं होना चाहिए। हैदराबाद या बेंगलोर हो सकता है, क्योंकि साउथ वाले काफ़ी इनोवेटिव होते हैं। फिलहाल इसका आंसर है दोस्तों बेंगलुरु। हैदराबाद किसकी राजधानी बताओ? तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? फटाक से बताओ, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश किसकी राजधानी है? आपकी परीक्षा है, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखो, ये देखो डिजिटल घड़ी लगा है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बताया जा रहा है और पॉपुलेशन ऑफ कर्नाटका। पॉपुलेशन ऑफ का इंडिया है 1,44,46,00,000 इतना हज़ार। तो देख लो 1,44 करोड़ हो गए हम लोग, है ना, और ये कर्नाटक का पॉपुलेशन है। तो बेंगलोर में यह चीज़ किया जा रहा है ना, बेंगलोर में पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी हो रहा है। इसके बारे में जानो, मज़ा आ जाएगा, मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनो, थोड़ा लंबा है लेकिन सुनो। कर्नाटक की जनसंख्या हर मिनट 10 सेकंड में अपडेट होगी, हर 1 मिनट में अपडेट होगा, है ना। और भारत की जनसंख्या हर 2 सेकंड में अपडेट होगा। बताओ, इतनी जनसंख्या फिर भी साउथ वाले ना एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अगला देखते हैं, परोपकारी सूची 2024 में किसको तीसरी बार भारत के सबसे उदार परोपकारी व्यक्ति कहा गया? इसको मुझे काफ़ी पसंद है ये व्यक्ति जो है ना, शिव नडार है। बता दूं, शिव नडार किसके पास HP का लैपटॉप है? मुझे पहले बताओ। HP के लैपटॉप के ये चेयरमैन है ना, चेयरपर्सन ऑफ HCL, HP के और HCL के दोनों के हैं ये, है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बोला जाता है। तो ये जो है आपके शिव नडार जी। देखो, मुकेश अंबानी से भी आगे निकल गए हैं भाई, अपना आनंद महिंद्रा से भी आगे निकल गए हैं, है ना। 21 है, भारत के कितने संस्थानों ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में वैश्विक स्तर के शीर्ष 100 स्थानों में स्थान हासिल किया? हमारे कोई भी देश के संस्थान अगर हासिल करता है कोई रैंक, तो यह बड़ी खुशी की बात है। हालांकि और शिक्षक और बेहतर होने की ज़रूरत है। 7 ऐसे नाम हैं, कितने नाम हैं? 7 ऐसे नाम हैं, है ना। IIT दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर, कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान, मतलब ये जो बेंगलोर में है ना। तो टोटल 7 आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर है, महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का 8वां संस्करण कहाँ नवनिर्मित हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा? बताओ, नवनिर्मित बोला है मतलब अभी अभी बना है। लखनऊ में पुराना होगा, पटना में भी पुराना होगा, दिसपुर में का है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन राजगीर है इसका आंसर। और राजगीर कहाँ है भाई? बिहार। बुद्ध का जगह बिहार। ये देखो नया नया बना है। ये हमारी महिलाएं हॉकी खिलाड़ी
इंडिया का लोगो है, मतलब सॉरी वो है झंडा है, इसी प्रकार के अलग अलग देश हैं, है ना। रोहिणी नैयर पुरस्कार आपको बताना है, रोहिणी नैयर पुरस्कार है ना किस क्षेत्र में, भारत में किस क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, बताओ। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। रोहिणी नैयर पुरस्कार भारत में ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले युवा नेताओं को दिए जाने का पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत की प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक रोहिणी नैयर की याद में स्थापित किया गया है। रोहिणी नैयर कौन है भाई, अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। और किनको पुरस्कार दिया जाता है, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं, जैसे ये इनको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, नवंबर 2024 में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। ये हमारे संजीव खन्ना सर हैं, जस्टिस संजीव खन्ना। अगर आप किसी जज के नाम के सामने न्यायाधीश नहीं लगाते तो इसको अवमानना माना जाता है, मैं बता दूं आप लोग को। तो हमेशा जस्टिस लिखेंगे या न्यायाधीश लिखेंगे, है ना, मतलब न्यायमूर्ति बोलते हैं। तो इन्होंने 51 नंबर के पद का शपथ लिया है। और देखो इसके साथ साथ मुझे ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है ना, कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला गया है। मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 124 से चालू होता है, लगभग 150 से 57 के आसपास है, ये वाला नहीं पता मैं इसे। 124 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो CJI होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनकी कितनी उम्र में रिटायरमेंट होती है यह भी आप बताओगे। रिटायरमेंट कितने उम्र में होता है मुझे बताओ। अरे यार मैं ही लिख दिया, 65 वर्ष में होता है, अधिकतम आयु इनकी 65 वर्ष है, ठीक है। तो ये फिलहाल संजीव खन्ना साहब सिर्फ 6 महीना अभी हमारे यहाँ CJI रहने वाले, 6 महीने बाद आप फिर से नया नाम आप सुनने वाले हो, है ना। इससे पहले आपके DY चंद्रचूड़ थे, DY चंद्रचूड़ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, नवंबर 2024 में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस शुभारंभ किया गया। क्या बात है, माशाअल्लाह, डबल डेकर बस मैं तो कभी नहीं चढ़ा हूँ, चढ़ेंगे, है ना। किसके द्वारा भाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल वहाँ के गवर्नर है। आपको पता है आनंदीबेन पटेल कोई समय में गुजरात की मुख्यमंत्री हुआ करती थी बीजेपी से। कैपिटल यहाँ का लखनऊ है, कानपुर भूल के भी नहीं लिखना, लखनऊ है भाई, है ना। यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में जानो, दुधवा नेशनल पार्क या दुधावा नेशनल पार्क। 26 नवंबर 2024 में कहाँ रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको डिफेंस सैटेलाइट एजेंसी मतलब DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया। यह एक प्रकार का ना नया एजेंसी है अपने रक्षा मंत्रालय का, और इसका पहला अभ्यास कहाँ हुआ यह बताना है। यह हुआ है भैया, कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली। तो यह एजेंसी का जो पहला अभ्यास हुआ है वो कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। डिफेंस स्पेस एजेंसी, ध्यान रखेंगे सभी। देखो ये ब्लू वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके एयरफोर्स के ज़्यादातर, ठीक है। ये होते हैं आपके नेवी, और ये साहब होते हैं आर्मी के, है ना। जान लो, ड्रेस कोड भी जानो आप लोग। 27 नंबर का, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में अग्निशमन सेवाओं आधुनिकीकरण के लिए 725 करोड़ की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ हाँ, ओडिशा हाँ, पश्चिम बंगाल हाँ, उपयुक्त सभी राज्यों को दिया है 725 करोड़। अग्निशमन मतलब जहाँ आग लगे तो वहाँ पे गाड़ी ऊ करते करते तुरंत पहुँच जाए जल्द से जल्द। 28 नवंबर 2024 में कहाँ DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया। अब भाई आपके लिए सवाल ये है मुझे, जब मिसाइल टेस्ट होता है, मिसाइल जिसमें मारक क्षमता होती है, वो होता है बालासोर ओडिशा में। बता रहा हूँ, ध्यान देना है, हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। जब भी कोई मिसाइल टेस्ट होगा ना, वो बालासोर उड़ीसा में होगा, जो छत्तीसगढ़ के सबसे नज़दीक है, ठीक है। कभी कभी आपको बादल में और रॉकेट में ऐसे धुआं छोड़ते हुए दिखेगा, वही है उसका। जब भी कोई अंतरिक्ष में भेजेंगे हम लोग, अंतरिक्ष में बादल में ऊपर में सैटेलाइट भेजेंगे, सैटेलाइट उपग्रह भेजेंगे, तो कहाँ से भेजते हैं, बेंगलोर, श्रीहरिकोटा है ना, श्रीहरिकोटा से भेजेंगे, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा।
तो यह उड़ीसा से है, ठीक है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। यह भूमि पर लंबी दूरी का हमला करने वाला सरफेस टू सरफेस है। इसका नाम नहीं बताए हैं अभी। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्ग रेंज लैंड अटैक मिसाइल। लैंड अटैक मतलब जमीन में मारक क्षमता करने वाला। उसके अलावा DRDO का फुल फॉर्म मुझे आप बताओगे? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? बेंगलोर या हैदराबाद? बोलो कहाँ है? बेंगलोर, ठीक है। 29 नवंबर 2024 में कहाँ 16वां एशियन गेम डेवलपमेंट सम्मेलन हुआ है? कहाँ पे हुआ है बताओगे आप? नवंबर 2024 में कहाँ 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन शुरू हुआ है? यह हुआ है हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी नहीं है दोस्तों। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अमरावती है। तेलंगाना की राजधानी आपका हैदराबाद है, ठीक है। इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन 16वां संस्करण हैदराबाद में शुरू हुआ। या इसमें 20,000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आप इसको देख ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट हमारा होगा, नवंबर 2024 में विश्व को सर्वाधिक टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी का दर्जा किसे मिला है? एल्यूमिनियम कंपनी कौन है भाई? आपकी हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल मतलब अपना भिलाई स्टील प्लांट वाला, और वेदांता लिमिटेड। तो आपका आंसर है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यह इसका आंसर है 30वां नंबर का। इसको विश्व की सर्वाधिक टिकाऊ, कोई देश का नहीं, अमेरिका चाइना सब फैल, अपना हिंदुस्तान सबसे सुंदर, सबसे जहां। तो इसका आंसर ये है। तो दोस्तों मैं कोशिश किया हूँ कि 8 से 14 नवंबर तक की सारी नेशनल और इंटरनेशनल जीके, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। और इसमें कोई भी प्रकार का डाउट हो और कोई छोटा मोटा गलती हो तो मुझसे माफ़ करना, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखो। वेलकम करता हूं मैं किसी भी प्रकार के सजेशन से। और मेरा कंटेंट कैसा है यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, है ना। और मेरे चैनल को दूसरे दोस्तों तक प्रमोट करो। थैंक यू सो मच। हाँ, एक चीज़ और, आपके लिए मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे लिख रहे हैं, उसको मैसेज करो या टेलीग्राम पे मैसेज करो, ताकि यह PDF आपको शेयर हो जाएगा। और इसके आंसर भी हैं, आप अपने टेस्ट वगैरह के लिए जब पेपर होगा उस समय आप इसको लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।